अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, कम कर दे। हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हिदायत अता फरमाई है उसको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस वक्त हमारे माशरे में गुमराही के असबाब बहुत ज़्यादा हैं। उन असबाब में से एक बड़ा ज़रिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें हर तरह का बंदा अपने अक़ायद और नज़रियात और अफ़कार को फैलाता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से एक आम बंदे को सही और हक़ बात का समझना मुश्किल हो रहा है। वो लोग जो इस वक्त हमारे माशरे में गलत अफ़कार और गलत नज़रियात की तरवीज कर रहे हैं, उनमें एक शख्स मिर्ज़ा अली मोहम्मद जेलमी है। ये आए रोज़ कोई ना कोई नया फितना बर्पा करता है और नए मसाइल खड़े करके आवाम में ज़हनी इंतशार पैदा करता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई सही मसला क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि सही बात तक पहुंचा जाए और गलत नज़रियात से किनारा कशी इख्तियार की जाए। सही और गलत का इम्तियाज़ उलमा किराम की ज़िम्मेदारी है। अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए आज की इस नशिस्त में मिर्ज़ा जेलमी के कुछ अजीब व गरीब नज़रियात और गुस्ताखियों का तज़किरा करूँगा। मिर्ज़ा जेलमी किसी एक नज़रिए पर, किसी एक सोच पर, किसी एक काज पर जमा हुआ ठहरा हुआ नहीं है।
आए रोज़ इसके नज़रियात और अफकार बदलते रहते हैं। आम बंदा ही परेशान होता है, अब ये कहना क्या चाहता है, इस मसले में इसका नज़रिया क्या है। मसलन आप मुनाज़रे के मुतल्लिक़ ही इसकी सोच देख लें। जब ये अवाम के सामने सोशल मीडिया पर अपने गलत नज़रियात को बयान करता है तो उलमाए किराम अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उन गलत नज़रियात पर उससे मुनाज़रा की बात करते हैं कि अगर तू अपने इन गलत नज़रियात में से सच्चा है और अपने नज़रियात को सही समझता है, इस मसले पर हमसे मुनाज़रा कर ले। तो ये कहता है कि नहीं, मैं मुनाज़रा नहीं करूँगा। अगर मैंने मुनाज़रा करना है तो अपने फ़लाँ बड़े मुफ्ती को लाओ, अपने फ़लाँ बड़े शेखुल इस्लाम को लाओ तो मैं मुनाज़रा करूँगा। कभी कहता है कि बरेलवी उलमा दावत देते हैं मुनाज़रे की, तो कहता है मुफ्ती मुनीब रहमान को लाओ। उलमा देवबंद में कोई मुनाज़रे की दावत देता है तो कहता है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लाओ। तो यूँ बसा औकात मुनाज़रे का जब उसको चैलेंज किया जाता है तो फ़रार का रास्ता इख्तियार करता है। और जो उलमा इससे मुनाज़रा करने के लिए जाते हैं, चूँकि अमूमन चैलेंज इसकी तरफ से भी हो जाता है। जब कोई मसला बयान करता है तो उसमें ताल्लीबाजी इस तरह इख्तियार करता है कि अपने मसले को न सिर्फ दुरुस्त कहता है बल्कि दूसरों को मुनाज़रे की दावत भी देता है कि मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। जब उलमा कहते हैं अभी मुनाज़रा कर लो तो फिर हीले बहाने। अगर तो आपने चैलेंज किसी ख़ास आलम को किया है तो वो मुनाज़रा करेगा। अगर उस शख्सियत का मसला नहीं है बल्कि वो नज़रिया किसी मसला किसी जमात का है तो जो भी उस फ़न का माहिर होगा वो आपसे मुनाज़रा कर सकता है। तो फिर कहते हैं तकी उस्मानी साहब को लाओ, फिर कहते हैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को लाओ। ये अल्लाह के बंदे अगर तो उनके पाए का आलिम है तो फिर तो बंदा कहे हाँ भी उस पाए का बंदा है, लिहाजा तकी उस्मानी साहब को लाएं। जब चैलेंज करते हैं उलमा मुनाज़रे के लिए जाते हैं, कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि इसकी एकेडमी के सामने चले गए और कहा ये बाहर निकल, हम मुनाज़रा करने के लिए आए हैं, अब अंदर घुस जाता है। तो फिर वीडियो में ये बात कहता है कि जो बंदा मुनाज़रे के लिए मेरे पास आएगा जेल में जाएगा। वीडियो है ना, मैंने वीडियो बनाई है, तुम भी वीडियो बनाओ। यानी पहले चैलेंज करता है, जब कोई चैलेंज को कबूल कर लेता है और उसके घर मुनाज़रे के लिए पहुंच जाता है तो फिर बाहर नहीं निकलता और कहता है मैंने वीडियो बनाई है, तुम भी वीडियो बनाओ। चलो अगर किसी ने वीडियो बनाई है जवाब के अंदर, तो अगर तुम्हारे अंदर इल्म है और गैरत है फिर उन वीडियो का जवाब दो। तो वीडियो बना के छोड़ देते हो, जब तुम्हारा जवाब आता है फिर तुम जवाब नहीं देते। अगर यही बात है कि तुमने वीडियो बनाई है और कहते हो वीडियो बनाओ, जवाब वीडियो में दो, तो फिर जो जवाबात तुम्हारे दिए हैं, हमने दर्जनों वीडियो जवाब में रिकॉर्ड कराई हैं, तो किसका जवाब दिया? वो भी नहीं। जो मुझसे मुनाज़रा करने आएगा जेल में जाएगा। अच्छा मैंने वीडियो बनाई, तुम वीडियो बनाओ। और बसा औकात इसको मुनाज़रे की ख्वाहिश इस तरह होती है कि चैलेंज किसी ने किसी और को किया है तो ये फिर कहता है नहीं मुझसे मुनाज़रा कर लो। यानी जब तुमसे मुनाज़रा करने के लिए आते हैं तो मुनाज़रा नहीं करते,
और जब कोई बंदा किसी और को चैलेंज करता है तो इधर बात भी दरमियान में कोई नहीं है, और तू कहता है मुझसे मुनाजरा कर लो। जब तू इससे मुनाजरा करने के लिए आए तो उन्हें किया नहीं, अब तेरी बात दरमियान में है कोई नहीं, बात किसी और किसी दूसरे के साथ है, अब तुझे क्या शौक चढ़ गया मुनाजरे का? भाई खुद कहता है कि भाई मुझसे वीडियो में बात करो, जो मुनाजरा करने आएगा वो जेल में जाएगा। हम तो हैरान हैं इस शख्स की पॉलिसियों पर। अब ये बरेलवी उलमा में अशरफ जलाली साहब हैं, जाकिर नाइक साहब को उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया। अब चैलेंज किया जाकिर नाइक साहब को, वो भी पाकिस्तान में है, अशरफ जलाली भी पाकिस्तान में है। तो चूँकि चैलेंज जाकिर नाइक साहब को किया है तो जाकिर नाइक साहब अगर मुनाजरा करना चाहे तो कर ले, ना करे तो ना करें। चैलेंज उनको किया है, वीडियो उनके खिलाफ आई है, वो जवाब देना जो उनका मामला है, लेकिन ये दरमियान में खड़ा हो गया, मुझसे मुनाजरा कर लो आप आगे। यानी जब तुम्हें कहते हैं कि आओ हमसे मुनाजरा करो तो मुनाजरा करते नहीं हो, तुम्हारे घर में पहुंचते हैं तो मुनाजरा करने को तैयार नहीं हो, लेकिन जब कोई और शख्स किसी और से मुनाजरा की बात करता है फिर कहता है मुझसे कर लो। तुम्हारा मकसद क्या है? साफ वाज़ेह है कि मिर्ज़ा जेलमी का मकसद सिवाय शोहरत के और वीडियो बनाकर व्यू लेने के और कुछ नहीं है। तो अगर ये मसला समझाना चाहता होता तो किसी आलिम से बात कर लेता, जो बात करने के लिए आए हैं बात कर लेता, अवाम को हक़ और बातिल की तमीज़ हो जाती, पता चल जाता भी मिर्ज़ा जेल में ठीक है। दूसरा, जब घर में मुनाजरा करने के लिए आए तो मुनाजरा करने को तैयार नहीं है, और जब मुनाजरा करने को तैयार नहीं तो कोई और चैलेंज करता है तो फिर कहता नहीं मैं मुनाजरा करूँगा तुमसे। हम मिर्ज़ा जेलमी साहब को कहते हैं ये हरकतें बंद कर दें, या तो फिर मुनाजरे का शौक़ है तो पूरा कर लें, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर मुनाजरा नहीं करना तो फिर आए दिन अपने नज़रियात ना बदलें। मसला तो जलाली का और जाकिर नाइक का है, तू दरमियान में खाम भाई कूद पड़ा मुझसे मुनाजरा कर लो। अपना दिफा तो इससे होता नहीं है तो जाकिर नाइक साहब का दिफा क्या करेगा? अजीब मामला है इस शख्स का। आए दिन इस शख्स की पॉलिसियाँ और नज़रियात बदलते नजर आते हैं। खैर, मिर्ज़ा जेल में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ दावे करता नजर आता है। अभी उसका एक नया क्लिप आया है, उस नए क्लिप में उस शख्स ने सुल्तानुल हिंद होने का, सुल्तानुल आलम होने का दावा किया। सुल्तानुल आलम क्या मतलब? सारे जहान का बादशाह, यानी सब का बड़ा। जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में आए तो बात चल पड़ी, नज़रियात क्या हैं उनके क्या नहीं। तो इसने जवाब रिकॉर्ड कराया, कहता है जाकिर नाइक साहब तो सुल्तानुल हिंद हैं, मैं सुल्तानुल आलम बैठा हूँ, मुझसे बात कर लो। जवाब है कि तुझको सुल्तानुल आलम किसने बनाया है? किस फ़न में तो सुल्तानुल आलम है? क्या तू उलमा में सबसे बड़ा है कि आलम तुझे सबसे बड़ा आलिम मानते हैं? तो मुफस्सिरीन में से सबसे बड़ा मुफस्सिर है कि मुफस्सिरीन तुझे सबसे बड़ा मुफस्सिर मानते हैं? फ़ुक़हा में से तो बड़ा फ़क़ीह है, सबसे बड़ा फ़क़ीह तुझे दुनिया मानती है कि सबसे बड़ा फ़क़ीह तू है। सुल्तानुल आलम तुझे किसने बनाया? घर बैठा ही अपने लिए सबसे बड़े बड़े दावे तराशता रहता है और इसके ज़रिए अवाम पर, उलमा पर रोब जो है वो झाड़ने की कोशिश करता है। भाई आलिम तो वो है जिसको दूसरे उलमा भी आलिम माने, मुफ्ती वो है जिसको दूसरे उलमा भी मुफ्ती माने, मुफस्सिर वो है जिसको दूसरे मुफस्सिरीन भी मुफस्सिर माने, फ़क़ीह वो है जिसको दूसरे फ़ुक़हा भी फ़क़ीह माने। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फ़क़ीह है तो उनको फ़क़ीह इमाम अहमद ने भी माना है, उसको इमाम शाफ़ी ने नहीं माना है, इमाम मालिक ने भी माना है। और तू कैसा सुल्तानुल आलम है जिसको जो है वो उलमा जो बड़े हैं वो तो दरकिनार, छोटे उलमा भी तुझको जो है वो आलिम मानने को तैयार नहीं है, तो सुल्तानुल आलम कहाँ से आ गया? घर बैठा ही मिर्ज़े कादियानी की तरह बड़े बड़े ख्वाब देखता रहता है और बड़े बड़े दावे करता रहता है। मिर्ज़े के दावे भी यहीं से शुरू हुए थे। मिर्ज़े ने यही काम शुरू किया था कि पहले दावे करने शुरू किए, पहले और दावा, फिर और दावा, फिर और दावा, फिर और दावा। तो ये मिर्ज़ा जेलमी का भी यही काम है कि मेरे दावों की इब्तिदा शुरू हुई है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ जाकर पहुँचती है।
तो सुल्तानुल आलम होने का दावा तो तब करो जब के तुम्हें उलमा, मुफ्तियान इकराम, हाँ जी, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन तुम्हें सुल्तानुल आलम मानते हो। ना तूने किसी मोतबर मुफस्सिर से तफसीर पढ़ी, ना तूने किसी बड़े फ़कीह से फ़िक़ह पढ़ी, ना तूने किसी बड़े मुहद्दिस से बाज़ाब्ता हदीस पढ़ी, और ना तूने जो है बाज़ाब्ता इल्म किसी बड़े आलिम से पढ़ा। हाँ जी, तो फिर तो सुल्तान आलम किस चीज़ का बन गया? सुल्तान आलम किसी दीनी तबके का नहीं हो सकता। हाँ, झूठों में से अगर किसी झूठे का बड़ा बनना चाहे तो तू बन सकता है, और तेरे अंदर महारत है, सिवाय और किसी चीज़ के तेरे पास और किसी चीज़ की जो है वो महारत नहीं है कि तू झूठ बोलने में जो है ना अपनी मिसाल आप है। इसका अगर तो सुल्तान है तो हम इस बात को तस्लीम कर लेंगे, इसलिए कि झूठे और बहुत हैं, लेकिन तू झूठों में सबसे बड़ा झूठा है। अभी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिस तरह मुख्तलिफ दावे करता था, तो मिर्ज़ा जेलवी ने भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ दावे किए हैं। तो सुल्तानुल आलम होने का दावा कर दिया। इससे पहले मिर्ज़ा जेलवी इमामत का दावा भी कर चुका है। कहता है कि देखो मैं इमाम हूँ, दलील भाई, कहता है मैं इमाम हूँ, दलील भाई, दलील क्या है? कहता है मेरा जो नाम है उसका मुखफ़फ़ ही इमाम है। उसका मुखफ़फ़ क्या है? इमाम है। डॉक्टर है ना, उसका मुखफ़फ़ क्या होता है? DR। क्या होता है? DR, तो मुखफ़फ़ है। इस तरह कहता है मेरे नाम का मुखफ़फ़ ही इमाम है। हमने पूछा कैसे? ये दलील है उसकी इमामत की। कहता है मैं इमाम हूँ, दलील कि मेरा जो नाम है वही इमाम है, उसका माना ही इमाम है, उसका खुलासा इमाम है। कैसे? कहता है मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर की आई आ गई, मोहम्मद अली का M आ गया, फिर अली का A आ गया, फिर मिर्ज़े का M आ गया। कहता देखो अब जोड़ो क्या बन गया? इमाम। जोड़ो क्या बन गया? इमाम। तो मैं इमाम हूँ। अब ये इमामत पर दलील है। हम कहते हैं ये लूड़ी लंगड़ी दलील है जो है ना, किसी और को जाके दो। हाँ जी, ये दलील बिल्कुल ऐसी है जिस तरह के एक काणे ने नबूवत का दावा कर दिया था। तो किसी ने पूछा हाँ भाई काना जी तेरी नबूवत पर दलील क्या है? मुद्दे ये नबूवत से नबूवत की दलील मानने गलत है, लेकिन अवाम में से किसी ने कह दिया हाँ जी भाई तेरी नबूवत पर दलील क्या है? तो उसने कहा कि मेरी नबूवत पर दलील ये है कि कुरान पाक में है नहीं काना नबिया। कुरान पाक में है नहीं क्या काना नबिया, तो मैं नबी हूँ। समझ आई? तो जवाब देने वाला भी ऐसा ही था, यानी बेचारा जिस तरह की लाल उसका था जाहिलाना, तो वो बेचारा भी जाहिल था, लेकिन ये कि उसको उसने गिरा लिया। कहता अगर कुरान पाक में काना नबिया आया है, कुरान पाक में ये भी आया काना मिनल काफिरिन। क्या है? काना मिनल, और तू तो काफिर है, दफ़ा हो निकलो यहाँ से, तू नबी कहाँ से आ गया? जिस तरह उस काने ने अपनी नबूवत पर दलील काना नबिया दी, इस तरह मिर्ज़ा जेलमी के इमाम होने पर दलील जो इसने दी है, उस दलील का भी यही हाल है जो उस काने की दलील का हाल था। बात समझ आई? अब मिर्ज़े को इमामत के दावे का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? असल में मिर्ज़ा जेलमी अमूमन अक्सर अहल सुन्नत वल जमात की मुखालफत करने के लिए दलाइल तलाश करता है शियों की किताबों से, रवाफ़िज़ की किताबों से। अब रवाफ़िज़ का अकायद में बुनियादी अकीदा इमामत है, और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि अकीदा इमामत नबूवत से भी अफजल है। चूँकि मिर्ज़ा साहब हर वक़्त अहल सुन्नत वल जमात की मुखालफत के लिए दलाइल तलाश करते हैं शियों की किताबों से, तो वो अकीदा इमामत से भरी हुई हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने जब उन किताबों को पढ़ा तो ख़ुद इमाम बनने का शौक़ पैदा हो गया और दावा कर दिया मैं भी इमाम हूँ। बात समझ में आई आपको कि नहीं? अच्छा, अब मिर्ज़ा जेलवी ने एक और दावा किया है। मिर्ज़ा जेलवी कहता है कि मैं अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक,
तो उस्मान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उनकी जगह होता तो मैं पहला खलीफा होता या दूसरा होता। क्या कहा? क्यों? कहता वो उस ज़माने के लिए शूट करते थे, मैं इस ज़माने के लिए शूट करता हूँ। दलील देख लो, दावे देख लो। ये दावे मिर्ज़ा कादियानी से काम है क्या? उसने इसी तरह ही काम शुरू किया था। आज उसका दिफा करने वाले ये बात सोच लें कि मुस्तकबिल में ये शख्स कहाँ जाने वाला है। कहता है वो उस ज़माने के लिए शूट करते थे, मैं इस दावे के लिए शूट करता हूँ। अच्छा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बराबरी का दावा है। कहते हैं कि मैं उस दौर में होता उनकी जगह तो फिर क्या होता? या पहला खलीफा होता या दूसरा होता। अब देखो, एक तो इसने दावा कर दिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से बराबरी का। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस बात पे इजमा है उम्मत का कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो पहले खलीफा हैं और उम्मत में सबसे अफजल हैं। अब ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बराबरी पे तो लाया। और दूसरी बात देखें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे अफजल हैं और उनके बाद बाकी तीनों खुलफा जो हैं वो उसके मर्तबे के एतबार से नीचे हैं और बाकी सारे सहाबा का मर्तबा इसके बाद है। मिर्ज़े के इस एक जुमले के नीचे जो खबासत छुपी हुई है वो ये है कि सारे के सारे सहाबा से अफजलियत का दावा कर दी। अगर आज मैं इन हज़रात की जगह होता तो मैं पहला खलीफा होता या दूसरा होता। गोया अपने आप को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से बराबर समझता है, हज़रत उमर फ़ारूक से बराबर समझता है और उनके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत तमाम सहाबा से अफजल समझता है। आम तौर पर अपनी वीडियोज़ के अंदर ये कहता है कि मैं अहले बैत का वकील हूँ, मैं अहले बैत का दिफा करता हूँ, अहले बैत की शान को बयान करता हूँ, दूसरे नासबी हैं। मैं कहता हूँ मिर्ज़े, क्या ये नासबियत नहीं है कि तू अपने इन बातों में, इन बकवासात में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से अफजलियत का दावा कर रहा है? तू कहता है अगर उस दौर में मैं होता उनकी जगह तो मैं क्या होता? पहला खलीफा या दूसरा? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कौन से खलीफा हैं? चौथे। तो तूने दावा हज़रत अली से अफजलियत का किया या नहीं किया? कितनी बड़ी खबासत है। कहता है मैं अहले बैत का वकील हूँ, दूसरे नासबी हैं। ये तो नासबियत क्या है, ये तो कहीं और जाके पड़ा है तू। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मिर्ज़ा जेरेमी की तरफ से ये दावे अमूमन होते रहते हैं और ये दावे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप देखें, मिर्ज़ा जेरेमी की तरफ से एक और दावा है। यहाँ तो पहली वीडियो में उसने तो ये कहा कि मैं अगर उनके दौर में उनकी जगह होता तो फिर क्या होता? मैं पहला खलीफा होता, दूसरा। वहाँ बराबरियत का दावा कर दिया ना। अब एक और वीडियो में कहता है कि ये जो तुमने सहाबा किराम के नंबर लगाए ना, फलाना पहला, फलाना दूसरा, फलाना तीसरा, कहता है अहले बैत इसमें शामिल नहीं है, अहले बैत इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अगर सबसे अफजल हैं, अहले बैत शामिल नहीं है। देखो, ये अहले सुन्नत का नज़रिया है। दुनिया की कौन सी किताबों में लिखा है अहले सुन्नत वल जमात के अकायद की किताबों में कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मत से अफजल तो है, लेकिन अहले बैत उसमें शामिल नहीं है? अबू बकर सिद्दीक़ तो अहले बैत से अफजल नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा जो है उनसे अफजलियत का दावा खुद कर रहा है। मैं उस दौर में होता पहला खलीफा होता या दूसरा खलीफा होता। अजीब बात है, वहाँ तो हज़रत अली से अफजलियत का दावा कर रहा है, तेरे लिए जायज़ है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए जो है वो पहला खलीफा होना या उम्मत से अफजल होना वो जायज़ नहीं है। अच्छी बात है, पूरी उम्मत जिस तरफ जाती है मिर्ज़ा जेल में उससे हट कर अलग गुमराही की राह इख्तियार करता हुआ नज़र आता है। असल बात यह है, मिर्ज़ा जेलमी की नज़र में शर्फ सहाबियत की कोई अज़मत नहीं है। मिर्ज़ा जेलमी शर्फ सहाबियत को कोई शय नहीं समझता। आप जितने बयानात सुन लें उसके, इन उन्वानात पर आप देखेंगे कि कोई बंदा और किसी आलिम दीन का भी सहाबा किराम की अज़मत पे बयान सुन ले और इसका भी सुन ले, तो नतीजा ये निकलेगा
मिर्ज़ा जेलवी के बयानात से कि वो शर्फ़ सहाबियत की अज़मत को बिल्कुल कोई चीज़ नहीं समझता। हालांकि अहल सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा और नज़रिया है कि सहाबा किराम बाद के तमाम लोगों से अफजल हैं। शर्फ़ सहाबियत उम्मत में एक अजीम शर्फ़ है। नबूवत के बाद मर्तबा सहाबियत का है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के अफजल तरीन लोग सहाबा कराम हैं। मिर्ज़ा जेलमी से जब पूछा जाता है, हाँ जी चलो मसलन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में आप ये कहते हैं, मैं कहता हूँ सहाबी थे बस। यानी ये सहाबी कह के यूँ करके आगे निकल जाता है, बकवास शुरू कर देता है बाकी। यानी गोया उम्मत मुस्लिमा सारी के सारी ये समझती है और कहती है, नज़रिया है। और ये अहले सुन्नत जमात की जितनी अकादमिक किताबें हैं आप खोलेंगे उसमें मिल जाएगा कि शर्फ़ सहाबियत ये बहुत अजीम शर्फ़ है। और बाद वाले लोग जो है वो कभी भी सहाबा किराम के मकाम पर नहीं पहुँच सकते। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम पर बुरा भला कहने से, उन पर तनकीद करने से मना फरमाया है, लेकिन ये कहता है वो सहाबी थे, आगे तनकीद शुरू कर देता है। जबकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। और मिर्ज़ा जेलमी जहाँ तक जो है वो अपनी बातों में दजल और फरेब से काम लेता है कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का आपस में इख्तिलाफ़ हुआ। दोनों सहाबी हैं, बिलाशुबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अफजल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय भी नहीं है। लेकिन बात समझें, अब उनका आपस में इख्तिलाफ़ हुआ। इख्तिलाफ़ के मौका पर जिस तरह मुनाफिकीन की फैलाई हुई ये साजिशें थी, गलतफहमियाँ थी, इख्तिलाफ़ हो गया। और मिर्ज़ा जेलमी उस दौर में होता ना तो ये मुनाफिकीन से मिला हुआ होता, ना ये हज़रत अली के साथ होता रज़ी अल्लाह अन्हु, ना ये हज़रत मुआविया के साथ होता। तो इख्तिलाफ़ हो गया। अब उन इख्तिलाफ़ात की रिवायत के लोगों ने बयान किया। बाज़ रिवायात जो हैं वो सनदन नहायत मजरू और नहायत परले दर्जे की गलत हैं, लेकिन मिर्ज़ा जो है उन रिवायात को लेता है। तो हालांकि अहले सुन्नत जमात के उलमा ने उन पर मुस्तकिल बात की है कि या उन रिवायात का वो मतलब नहीं, अगर मतलब है तो वो रिवायात दुरुस्त नहीं। कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ देते थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर साहबों को गाली देना मना है तो मुआविया क्यों देते थे? उल्लू के पट्टे, तेरा अब्बा और चचा आपस में लड़ पड़े तो अब्बा और चचा जो है वो बड़े हैं, दोनों का मामला हो ठीक है, लेकिन तेरे लिए जायज़ होगा तो चचा को गाली दे? तेरा तो वो चचा है। अगर एक तेरा अब्बा है और दूसरा तेरा चचा है, ना तेरे लिए जायज़ है कि तू अपने अब्बे को गाली दे, ना तेरे लिए जायज़ चचा को गाली दे। तो तू हज़रत अली की हिमायत का दावा करके, दावा है ये वरना वो हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करता, तो हज़रत मुआविया को गालियाँ देता है और कहता है सहाबी तो हैं। यानी सहाबियत उसकी निगाह में कोई अज़मत वाला मनसब नहीं है, जबकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम को मुंतखब किया था। पूरे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो साथी दिए, तो अल्लाह पाक ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का उन सब से अच्छा इंतखाब किया कि किसी नबी को ऐसे बेहतरीन साथी नहीं मिले जो साथी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। लेकिन इसके बावजूद ये शर्फ़ सहाबी तो कोई बात नहीं समझता, कोई अहमियत नहीं देता। पहले कहता है हाँ मानता हूँ सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब क्या है? कहता है मैं मानता हूँ हज़रत मुआविया को सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर आगे बकवास शुरू कर देता है। और रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब अल्लाह उनसे राज़ी हैं। अल्लाह राज़ी है, तू को राज़ी क्यों नहीं? अल्लाह पाक राज़ी है उनसे, तू राज़ी क्यों नहीं? सवाल तुझ पर है। मालूम हुआ तेरी खबासत जो है दिल की, वो असल में तेरी सारी हमदर्दियाँ रवाफ़िज़ के साथ हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इन बातों को यकीनन हम सबको समझना चाहिए कि वो दिन ब दिन जो अवाम में गुमराही फैला रहा है, तो वो अब अवाम तक जो गुमराही पहुँच रही है उसके असरात बड़े अजीब हैं। अब देखें, मिर्ज़ा जेलमी दूसरों पर तनकीद करता नज़र आता है,
बाज़ जुमले दूसरों के पकड़ लेता है, इसने यूँ कर दिया, इसने यूँ कर दिया, ये गुस्ताखी हो गई, इसने फलां कर दिया, जबकि बड़ी से बड़ी गुस्ताखी खुद करने में गुरेज नहीं करता। अब ये बात कर रहा था हर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़, तो बात करते करते कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बग़ैर बाप के पैदा हुए, जबकि आदम अलैहिस्सलाम तो लाम यलिद व लम यूलद हैं। क्या कहता है? यानी अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी अल्लाह ताला से बराबर कर दिया। किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। कहता आदम अलैहिस्सलाम तो लाम यलिद व लम यूलद है। अब अल्लाह तबारक व तआला लाम यलिद व लम यूलद हैं या आदम अलैहिस्सलाम है? सूरह इखलास खोल लें, सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपनी सिफ़ात ये बयान फरमाई, अपना तारफ़ करवाया है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। फरमाया कि कुल आप फरमा दीजिए, कुल हु अल्लाहु, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह पाक बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद उसने कोई बेटा पैदा नहीं किया, बेटी पैदा नहीं की, कोई औलाद पैदा नहीं की, वलम यूलद ना वो खुद पैदा किया गया। ना यह मतलब ये कि ना अल्लाह पाक की कोई औलाद है, ना अल्लाह पाक किसी की औलाद है। तो लम यलिद वलम यूलद ये किसकी सिफत हुई? अल्लाह तबारक तआला की। ये खासा किसका हुआ? ज़ात बारी तआला का। जबकि मिर्ज़ा कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम की शान तो ये है कि लम यलिद वलम यूलद। क्या ये अल्लाह ताला की गुस्ताखी नहीं है? लेकिन अल्लाह ताला की गुस्ताखी करने के बावजूद देख लें कि वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा जो है वो तौहीद का नंबरदार हूँ, तो जितनी मैं जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद बयान करता हूँ उससे ज़्यादा कोई और कर ही नहीं सकता। देखिए इसी तरह इसका एक नामूस रिसालत का मसला है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का दिफा ये हर मोमिन, हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत ये ईमान में दाखिल है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, कि भाई देखो उस वक़्त तक तुम में कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब हो जाऊँ। अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही, उसके वालिद से भी, व वलदिही उसकी औलाद से भी, वन्नास अजमाइन और सारी की सारी इंसानियत से। यानी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो बंदा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है उसकी सज़ा क्या है? कत्ल। वो गुस्ताख, उसकी सज़ा कत्ल। अब पूरी उम्मत कहती है, उलमा किराम ने इस मसले पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। इन किताबों में एक किताब अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है अस्सारिमुल मसलूल के नाम से, और वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में एक अजीम किताब है। बाद में जो किताबें लिखी गई हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के दिफा में, तो कई किताबों का माखज़ वही किताब है, और वो नामूस रिसालत के मसले में और आपके दिफा के मसले में वो किताब लाजवाब है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी ने यह भी हरकत की है कि उस किताब के मतलब कह दिया कि किताब बेकार है, उसमें हदीसें मन गढ़ता फ़लाँ है फ़लाँ है। हालांकि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटे आलिम थोड़ी है। उलमा उनको जो है वो शेखुल इस्लाम तस्लीम करते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया कोई छोटा बंदा नहीं है, बहुत बड़ा आलिम है। सदियों में ऐसे उलमा पैदा होते हैं। हाँ, उनको तफर्रुदात हैं, वो अपनी जगह जो है वो ज़ाहिर बात है कि मानने की चीज़ नहीं है। लेकिन नामूस रिसालत के दिफा का मसला तो ज़ाहिर बात है सबका मुश्तरका है। तो अब इस मसले को नाज़ुक मसला मशकूक बनाने के लिए इसने उस किताब के मुतल्लिक़ जो कि आम तौर पर उलमा मुताला करते हैं नामूस रिसालत के दिफा के लिए गुस्ताखी रसूल की सज़ा क्या है, तो उसके मुतल्लिक़ जो है वो मसले की वजाहत के लिए इसने कह दिया किताब ही बेकार है। अब ये इस बंदे का ईमान है मिर्ज़ा जेलमी का
वो जो है वो नामूस रसालत के मसले पर। असल में आलमी सतह पर नामूस रसालत के मसले पर छेड़छाड़ हो रही है, ताकि जो हमारा पाकिस्तान का कानून है कि जो भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा उसकी सज़ा कत्ल है, तो छेड़छाड़ हो रही है इस कानून के साथ। तो इस कानून को बेवकूफ़ करने के लिए कई तरह की साजिशें होती हैं। तो साजिशों में से ये भी एक साजिश है कि उलमाए किराम ने जो इस मसले पर किताबें लिखी हैं उन किताबों को इन लोगों की नज़र में मशकूक बना दी। इसी तरह ये मिर्ज़ा जेल में बंद कमरे में बैठ कर, जिसको इसने अकेडमी का नाम दिया हुआ है, जहाँ और मसले बयान करता है, तो वहाँ एक मसला इसने कादियानियों की हिमायत का भी शुरू किया हुआ, आजकल मिर्ज़ाइयों की हिमायत का। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा मिर्ज़ाइयों को काफिर मानती है, हमारा कानून काफिर मानता है, हमारा आइन काफिर मानता है। सरकारी सतह पर जो है मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया गया। अभी हाल ही में भी इस मसले को थोड़ा सा कह लें कि छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, किस तरीके से मिर्ज़ाइयों को सपोर्ट की जाए। जो कुफरिया ताकतें हैं वो चाहती हैं कि मिर्ज़ाई जो है वो लोगों की नज़र में जिस तरह हसास हैं, ये हसासियत ख़त्म हो जाए और वो आम मुसलमानों की तरह नज़र आने लगें। तो जो पिछला अदालती मामला था, तो काजी जो है वो फ़ायज़ ईसा का, वो इसी तरह का था, लेकिन बाहर क्या अब उससे जो है वो मामला उल्ट हो गया और केस जो है वो कह ले के बदल गया। इस तरह के कई एजेंट जो है कादियानियों ने खड़े किए हुए हैं जो मिर्ज़ाइयों की हिमायत करें। मिर्ज़ा जेल में उसके कई बयानात इस तरह के आ चुके हैं जिसमें मिर्ज़ाइयों की हिमायत है। अब उसने एक मसला छेड़ा है, कहता है कि मिर्ज़ाइयों की दो जमातें हैं, एक लाहौरी जमात है और एक रब्बे वाली जमात है। कहता है जो रब्बे वाली जमात है वो तो काफिर है, लेकिन जो लाहौर वाली जमात है जिसको लाहौरी मिर्ज़ाई कहते हैं वो काफिर नहीं है। क्यों? कहता है जी जो रब्बे वाले मिर्ज़ाई हैं वो तो मिर्ज़े को नबी मानते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को, जबकि जो लाहौरी हैं वो नबी नहीं मानते। हालांकि ये नज़रिया एक ख़ुद लाहौरी मिर्ज़ाइयों ने अब गढ़ा है, वगरना इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिर्ज़े ने भी ये बात कहनी शुरू कर दी है, हालांकि मिर्ज़े का ख़ुद हमारे पास एक पुराना बयान पड़ा है जिसमें उसने ख़ुद कहा था कि लाहौरी मिर्ज़ाई भी काफिर हैं और रब्बे वाले मिर्ज़ाई भी काफिर हैं, इसलिए कि दोनों ख़त्म नबूवत को नहीं मानते और इस पर इजमा है। और उसने कहा कि इजमा क़यामत तक कायम रहेगा। ये पुराना उसका बयान है, लेकिन अब जो है वो उसको डॉलर मिल रहे हैं, इमदाद मिल रही है, कादियानियों की टीमें मिल रही हैं, इसलिए मिर्ज़ाइयों के मुतल्लिक़ जो हर का हाथ रखना शुरू कर दिया और उनकी हिमायत शुरू कर दी। अब कहता है कि वो काफिर नहीं है जो लाहौरी मिर्ज़ाई हैं। इस बात को समझें। असल में जो लाहौरी मिर्ज़ाई हैं वो यही बात कहते हैं कि देखो जी हम मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते, जबकि रब्बे वाले नबी मानते हैं, तो हम मुसलमान तो वो काफिर। हम कहते हैं बात गलत। असल में ये दो पार्टियाँ मिर्ज़ाइयों की जो वजूद में आई हैं, ये आई हैं मिर्ज़ा कादियानी की वफ़ात के कई साल बाद। कब वजूद में आई हैं? मिर्ज़ा कादियानी के वफ़ात के कई साल बाद। असल में ऐसा कि मिर्ज़ा कादियानी ने कई किताबें लिखी हैं, उसमें दवा नबूत किया है। तो मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी में जितने मिर्ज़ाई थे, जो लाहौरी मिर्ज़ाई हैं, उनका जो बड़ा था वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली, तो वो भी, और बाकी सारे लाहौरी मिर्ज़ाई, सारे मिर्ज़ा कादियानी को आज भी उसकी किताबों में जो उसने दावे किए सच्चा मानते हैं। पहली बात, मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में जो दावे किए, जो तहरीरात लिखी हैं, लाहौरियों से पूछ रहे वो सारी किताबें सच्ची हैं, कहते सच्ची हैं। रब्बे वालों से पूछ रहे वो सच्ची हैं, कहते सच्ची हैं। हम कहते हैं अगर वो सच्ची हैं तो फिर मिर्ज़ा कादियानी ने जगह जगह लिखा है मैं कोई नबी नहीं हूँ, मुझसे पहले भी नबी आ चुके। तो अगर लाहौरी मिर्ज़ाई मिर्ज़ा कादियानी को अपनी किताबों में सच्चा मानते हैं, जो लिखा उसने सच लिखा, उसने नबूवत का दावा किया, फिर तुम कैसे कहते हो कि हम नबी नहीं मानते? असल मसला ये कि मिर्ज़ा कादियानी की पूरी ज़िंदगी में मिर्ज़ाई सारे के सारे मिर्ज़े को बिल्कुल इसी तरह ही मानते हैं कि नबी है, दिल से भी ज़ुबान से भी। और वो मरा तो उसका पहला खलीफा हुआ हकीम नूरुद्दीन। हकीम नूरुद्दीन के ज़माने में भी सारे मिर्ज़ाई, ये दो फ़िरके नहीं थे, लाहौरी और रब्बे वाला, ये दो फ़िरके नहीं थे, एक ही जमात थी।
सारे के सारे नूरुद्दीन जो पहला खलीफा है मिर्ज़े का, उसके दौर में भी सारे के सारे उसको सच्चा मानते थे और नबी मानते थे, कोई इख्तलाफ नहीं था नबी मानने में और गैर नबी मानने में। जब दूसरा खलीफा बना मिर्ज़ा कादियानी का, उसका बेटा था मिर्ज़ा कादियानी का बशीरुद्दीन महमूद, जब दूसरा खलीफा बना तो अब इख्तलाफ हुआ उनमें कि पहला खलीफा मरने के बाद नूरुद्दीन जब मरा पहला खलीफा, तो अब उसके बाद खलीफा किसको बनाया जाए, इसमें इख्तलाफ हो गया। यहाँ दो जमातें उनकी बन गई। तो कुछ मरज़ियों ने कहा भाई खलीफा जो है वो होना चाहिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली को, कुछ ने कहा नहीं मिर्ज़ा कादियानी के बेटे बशीरुद्दीन महमूद को होना चाहिए। तो एक जमात ने बशीरुद्दीन महमूद को खलीफा मान लिया और दूसरी जमात ने मोहम्मद अली को मान लिया। दो फ़िरके इस वक्त बने हैं। इससे पहले सारे मरज़ियों के अकायद एक ही थे। तो फिर अब ये लाहौरी कहते हैं कि हम जो है वो रब्बे वालों की तरह नहीं, बल्कि जो है वो तो मिर्ज़े को नबी मानते हैं, हम नहीं मानते। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मिर्ज़े की किताबें वो भी शाया करते हैं, ये भी शाया करते हैं। हम कहते हैं जो किताबें लाहौरियों तुमने शाया की हैं, लाओ मिर्ज़े की किताबें हम खोल कर दिखाते हैं। जगह जगह कह रहा है कि वह नबी हूँ मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ मैं रसूल हूँ। वो कहते हैं हाँ जी मिर्ज़ा कादियानी नबी, उसकी बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन, उसके जो साथी हैं वो सहाबाए किराम। और कहते हैं और दावा नबूत होता क्या है। तो मिर्ज़ा जेलमी ने चूँकि उनसे जो है वो हिमायत की कसम खा रखी है, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता मिर्ज़ियों की हिमायत की तरफ खुल के आ रहा है। तो लाहौरी मिर्ज़ियों के मतलब कहना शुरू कर दिया है कि लाहौरी मिर्ज़ी जो है वो काफिर नहीं है उस दर्जे के जिस दर्जे के रब्बे वाले हैं। ये बात बिल्कुल सरातन हक़ाइक़ के भी ख़िलाफ़ है और ख़ुद जो है कादियानी की तारीख़ के भी ख़िलाफ़ है और उम्मत मुस्लिमा के मुत्तफ़क़ा नज़रिए के भी ख़िलाफ़ है। तो लाहौरी मिर्ज़ी हों या कादियानी ये रब्बे वाले हों, ये सारे के सारे दायरा इस्लाम से खारिज हैं। और पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन दोनों को काफिर कहता है। मिर्ज़ा जेलमी ने ये बात करके कि लाहौरी मिर्ज़ी कादियानी की तरह नहीं है, काफिर जिस तरह के वो हैं, इसने ना सिर्फ ये कि कादियानी तारीख़ को जुटलाया, मिर्ज़ा कादियानी के दावों को जुटलाया, बल्कि इसके साथ इसने पाकिस्तान के आइन के साथ भी खिलवाड़ किया और पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी की है। ऐसे एजेंटों को गिरफ़्तार न किया गया तो ये मुस्तकबिल में फिर उम्मत मुस्लिमा में फ़साद के जो है वो कहने के ज़िम्मेदार बन जाएंगे और उम्मत मुस्लिमा में फ़साद हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का दिफ़ा ये हमारा ये पहला फ़रीज़ा है। हम कभी भी इस मसले पर दूसरी राय कायम नहीं कर सकते, ना कायम करेंगे। इसी तरह अब देखिए कि अब मसले इसके देख लें। मसाइल में नमाज के मतलब सवाल हुआ, किसकी नमाज ठीक है और किसकी नहीं ठीक। एक बंदा ना उसके मतलब मालूम करना है भाई ये बंदे का ज़हन क्या है, इसकी हमदर्दियाँ किसके साथ है, ये ज़ुबान से क्या कहता है, इसके अंदर की भड़ास क्या है, कैसे निकालता है। अब नमाज के मतलब पूछा कि किसकी नमाज ठीक है। अगर ये कहता है मैं अहले सुन्नत हूँ, तो अगर ये अहले सुन्नत होता तो कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात की नमाज ठीक है। अहले वल जमात अहनाफ की, हम सब इमाम अबू हनीफा को मानने वाले हैं, इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, हनफी कहते हैं। अगर ये अहले सुन्नत होता तो कहता क्या है कि अहले सुन्नत अहनाफ की नमाज ठीक है। अच्छा इससे पूछा, कहता नहीं शियों की नमाज परफेक्ट है, शियों की नमाज ठीक है और इनकी नमाज हनफियों की जो है लुल्ली लंगड़ी है। क्या कहता है, क्या कहता है अहले हदीसों की नमाज ठीक है, शियों की नमाज ठीक है, लेकिन इनकी जो है हमारी कहता है हमारी नमाज लुड़ी लंगड़ी है। अब इससे क्या बंदे के दिमाग का अंदाज़ा नहीं होता कि ये बंदा किस ज़हन का है, कि बंदा असल में उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार करना चाहता है और वो ताकतें जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत चाहती हैं और अवाम में इंतशार इख्तलाफ चाहती हैं, वो ऐसे बंदों को सपोर्ट करती हैं, वो ऐसे बंदों को सपोर्ट करती हैं। तो ये इसकी कोई पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले कई कार्रवाइयाँ कर चुका है। इसी तरह आप देखें इसके नज़रियात में किसी ने अच्छा मसला पूछा कि क्या, अब दूसरों को कहता है फलाने ने गुस्ताखी कर दी, अपना उसको पता नहीं है। मसला पूछने वाले ने मसला पूछा कि क्या किबला की तरफ पाँव करने जायज़ हैं, कहता हाँ जी काबे की तरफ पाँव करने जायज़ हैं। अब देखो हदीस पाक में है काबे की तरफ थूकना भी मना है और काबे की तरफ पेशाब करना जायज़ नहीं।
तो पाँव करना कैसे जायज़ है? ये नया मुफ्ती है, मुफ्त से मुफ्ती। कुछ मुफ्ती होते हैं ना जिन्होंने वाकई जो है आलिम बनने के बाद वाकई फ़तवा देना सीखा अपने बड़े उलमा से, उसके बाद जो है दारुल इफ्ता खोला और फ़तवा देने लगी। लेकिन ये कैसा मुफ्ती है? मुफ्त से, यानी खाम खाई मुफ्ती, ना किसी से पढ़ा ना पढ़ाया। हाँ जी, बस बंद कमरे में बैठ के फतवे देने शुरू कर दिए। क्या ये किबला की तौहीन नहीं है कि किबला की तरफ पाँव करने जायज़ है? ये भेद भी नहीं है। इसी तरह इससे मसला पूछा गया कि वज़ू के अंदर दाढ़ी जो है, तो वज़ू के अंदर दाढ़ी जो है वो इसको धोना चाहिए नहीं। ऐसा जाहिल है कि किसी पर इल्ज़ाम भी लगाने लगता है तो बात को समझता नहीं है, या समझता है फिर जानबूझ कर गलत बयान नहीं करता है। हमारे मुतल्लिक़ कहता है कि इन हज़रात ने कहा है कि दाढ़ी को धोना ज़रूरी है, दाढ़ी को धोना ज़रूरी है। तो हालांकि हम कहता है जितना पानी दाढ़ी को धोने में लगेगा उतने बंदा गुस्ल कर सकता है। हालांकि मसला ये नहीं है। आलिम हम हैं, मसला हमसे पूछो ना, क्यों झूठ बोलते हो लोग अवाम के सामने? हमने मसला कहीं बयान नहीं किया। हमने मसला बयान किया कि देखो अगर वज़ू करते हुए बंदे की दाढ़ी है, देखो कैसी है। अगर दाढ़ी उसकी बिल्कुल छोटी छोटी नई दाढ़ी निकलनी शुरू हुई है तो छोटी छोटी है, चेहरे को धोना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे वो दाढ़ी जिसके अंदर चेहरे की खाल नज़र आती है। नंबर 2, वो दाढ़ी जो एक मुश्त मेरी दाढ़ी एक मुश्त है, एक मुश्त से छोटी खसखसी दाढ़ी छोटी छोटी, जिस तरह दाढ़ी पर लोग मशीन फिरा लेते हैं। अब ये दाढ़ी इसको भी धोना ज़रूरी है, इसलिए शरई दाढ़ी नहीं है। जो शरई दाढ़ी है, जो हदीस से साबित है, वो कम से कम एक मुश्त है, यानी एक मुश्त लिखे ना, एक मुश्त दाढ़ी है, ये शरई दाढ़ी है। तो जो दाढ़ी इससे छोटी है, अगरचे घनी हो लेकिन छोटी है, उसको धोना बिल्कुल आसान है। उसको धोने पर गुस्ल जितना पानी कहाँ लगेगा, उसको धोना ज़रूरी है। वो दाढ़ी जो कि एक मुश्त है या एक मुश्त से बड़ी है किसी की, उस दाढ़ी को धोना ज़रूरी नहीं, उस दाढ़ी का खिलाल किया जाएगा। हम नहीं कहते कि उस दाढ़ी को धोना ज़रूरी है। जो दाढ़ी कम अज़ कम एक मुश्त है या एक मुश्त से ज़्यादा है, उस दाढ़ी को धोने का हुक्म नहीं कि उसको धोना ज़रूरी हो, बल्कि उसका खिलाल है। इस उंगलियों को गीला करके आप दाढ़ी के अंदर इस तरह जो है वो अंदर से निकाल लें, इस तरह दाढ़ी का खिलाल हो जाएगा, बस यही काफ़ी है। ये ऐसा जाहिल है, बस औकात मसले का पता नहीं होता, धड़ल्ले से जो हमारे नाम से गलत मसला बयान कर देता है, और बस औकात पता होता है, असल हकीकत को छुपाकर अवाम के सामने हमारे मुताल्लिक़ गलत मसाइल बयान करता है। मिर्ज़ा जेल में जानते हैं मिर्ज़ा जेल में कौन है? जेल हम देने जो करीब चलते बहुत ज़्यादा आजकल। हाँ जी, कहना मेरे शागिर्द बहुत है। वो शागिर्द नहीं है गए, वो लाइकर सब्सक्राइबर शागिर्द नहीं गए, कहना मेरे लाइकर इन्ने, मेरे सब्सक्राइबर इन्ने। और तुसी हुण जिहड़ा एक वीडियो अपनी यूट्यूब वाले दवो, 8000 रुपये दवो, तुहानूं 1000 सब्सक्राइबर देगा, पता नहीं 40,000 जिहड़ा व्यू देगा। तो हुण अगर तेनों किसी ने पैसे लाए आ, आपको अगर किसी ने पैसे लगाए हैं, हाँ जी, तो अगर आप 1 लाख देते हो तो कितने व्यू आएंगे और कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे? अगर 1 करोड़ देते हो कितने लाइकर आएंगे, कितने सब्सक्राइबर आएंगे? अगर आपको किसी ने गलत मसाइल बयान करने के लिए करोड़ों रुपया दिया है, तो आप 5 करोड़ यूट्यूब वालों को दे दो, तो सब्सक्राइबर कहाँ जाएंगे, लेकर कहाँ जाएंगे? वो तेरे शागिर्द नहीं है बेवकूफ़। जो लेकर और सब्सक्राइबर होते हैं ये शागिर्द नहीं हैं, बल्कि ये ख़रीदे हुए एजेंट हैं, ये ख़रीदे हुए गायब बिके हुए लोग हैं। वो बिके हुए लेकर सब्सक्राइबर हैं, वो शागिर्द नहीं होते। शागिर्द वो जब बाज़ आते सामने पढ़ने के लिए आए, वो ये तुझे नसीब नहीं है, ना तुझे पढ़ना नसीब हुआ ना तुझे पढ़ाना नसीब हुआ। कि लेकर सब्सक्राइबर शागिर्द नहीं होते। ये तो यूट्यूब जो है वो कीमतन देता है, जितने चाहे ले लो उससे। हाँ जी, अगर लेकर सब्सक्राइबर वाला बड़ा आलम होता ना, लेकर सब्सक्राइबर वाला बड़ा आलम होता, तो जितने कंजर डूमा है ना जी, हाँ जी, उनके एक वीडियो के लेकर सब्सक्राइबर देख ले, चेक कर लें आप, कितने करोड़ों में जाते हैं, मिलियन में जाते हैं। तो क्या वो सारे आलिम होंगे? हमारे यहाँ तो लोग वैसे ही, जो बंदा चुटकुले बयान करता है, और जो बंदा लतीफ़े बयान करता है, और जो बंदा जो है वो कह ले कि ऐसी झूठी ताबीरात बयान करता है कि लोग हंसाएँ कहें वाह वाह बड़े अच्छे चुटकुले सुनाए हैं, बड़े अच्छे सुनाए हैं, वो लाइक भी ज़्यादा, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा। तो फिर इससे मुझे बताया कि तो बड़े आलिम हो जाएंगे।
आलिम होने का म्यार लायक और सब्सक्राइबर नहीं है। आलिम होने का म्यार है तेरे उस्ताद कौन है, दिखा तेरे उस्ताद कौन है, किससे पढ़ा है तूने। बंदे की पहचान या अपने उस्तादों से होती है या अपने शागिर्दों से होती है। ना तेरे उस्ताद को तो ना तेरे शागिर्द, ना तो किसी को बाज़ाब्ता पढ़िया ना तेन पढ़ाउन नसीब होया, तो कादे लैकर कादे सब्सक्राइबर। खैर देखें, मसाइल की बात हो रही थी, इस हवाले से मैं जो है वक्त ख़त्म हो रहा है। देखें, कोई भी शरई मसला है, अगर हमने उसका सही रुख मालूम करना है तो कुरान और सुन्नत से मालूम करेंगे कि भाई हमें तहक़ीक़ करनी है या मालूम करना भाई ये मसला ठीक है कि नहीं। या दो बंदे हैं, दो फरीक हैं, उनमें इख्तलाफ हो गया, एक कहता है मसला यूँ है, दूसरा कहता है नहीं मसला यूँ है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? या तो भाई कुरान और सुन्नत को देख लो कि भाई कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं, तो देख लो, जिसका मसला उसके मुताबिक है उसका मसला ठीक है, सीधी सी बात है। या चलो अदालत में जाना पड़े तो किसकी अदालत में जाना है? मिर्ज़ा कादियानी कहता है अंग्रेज़ की गोरे की अदालत में जाओ, उससे फ़ैसला करा लो। हम कहते हैं अजीब तरह दिमाग है भाई, चूँकि एजेंट उनका है तो इसलिए अदालतें भी उनकी उसको पसंद हैं। हम कहते हैं अगर किसी शरई मसले में फ़ैसला कराना तो शरई अदालत में जाओ ना। अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो गया, मसला ठीक किसका है, दो फरीक केस करना चाहते हैं और अपने हक़ में फ़ैसला करवाना चाहते हैं दलाइल देकर, तो फ़ैसला दीनी मसले का हल कहाँ से निकलेगा? शरई अदालत में। कहाँ निकलेगा? पाकिस्तान में भी शरई अदालत बनी हुई है। मिर्ज़ा कहता है कि भाई अंग्रेज़ की अदालत में जाओ, और देखो मालूम हुआ कि चूँकि इसको हमायत वहाँ से मिलती है इसलिए ये बात वहाँ ही करता है। अगर इसका साथ कुरान और सुन्नत देते होते तो ये कहता है कुरान और सुन्नत की अदालत में आओ। अगर इसका जो है पाकिस्तान की शरई अदालत फैसला साथ देती होती तो कहता है शरई अदालत में जाओ। ये शरई अदालत को छोड़कर जो है कहाँ की दावा देता है? अंग्रेज़ की अदालत में जाओ। तो जो बंदा अंग्रेज़ की तरफ ले जाने वाला है, जो हमारा रिश्ता जो है वो कुरान से तोड़वाने वाला है, हमारा रिश्ता सुन्नत से तोड़वाने वाला है, हमारा रिश्ता जो है वो बैतुल्लाह से हरमैन से तोड़ना चाहता है, तो फिर मुझे बताएं कि वो बंदा राह रास्त पर कैसे है? वो चंद मरले की जो है ना उसने वो किराए पे जगह है उसकी अपनी है वो ले रखी है, उसके अंदर मुर्दा लाशें बिठा लेता है इतवार के दिन। जो हाँ जी जिनको कोई अकल समझ और शोर नहीं होता उनके सामने 3-3 घंटे की वीडियो बना देता है। लोग कहते बड़ा बड़ा मुहक्किक है। और जना वो होंदा जेड़ा आके गल करे, जना वो जेड़ा बंद कमरे बैठे गल करे, जेड़े बूहे ते गल करने वास्ते अज करना मैं नहीं करता, वो जना नहीं होंदा। समझ आई बात? खैर मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ तो लिहाजा इसको बात को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं हिदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम ये नहीं कि ऐसे लोगों को जो न किसी दीनी इदारे से पढ़े, न आलिम, न मुफ्ती, न कारी, कुछ भी नहीं, जिसको देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, अब वो बंदा कहता है कि जी मैं सबसे बड़ा मालूम आलिम हूँ, मैं सुल्तानुल आलम हूँ। आज नया दावा उसका आ गया सुल्तानुल आलम होने का, कल परसों। तो जिस बंद कमरे में बैठ के सुल्तानुल आलम अपने आप कहता है, ऐसा नहीं बंदा बनता भाई। सिरात मुस्तकीम जो है वो मिलेगा अम्बिया से, सिद्दीकीन से, शुहदा से, सालिहीन से, सुलहा मौजूद हैं। हाँ जी, आज के दौर में अगर नबी नहीं, ज़हर बता नबी नहीं अब आ सकते, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो के दरवाज़ा बंद है, कोई नबी नहीं आएगा, हम सब का अकीदा है। हाँ जी, सुलहा तो आ सकते हैं ना, सुलहा हर ज़माने में होते हैं और तकरीबन हर जगह पर होते हैं। किसी ख़ास ज़माने में हो सकता है शुहदा हो, किसी में ना हो, लेकिन सुलहा हर जगह होते हैं, हर ज़माने में होते हैं। सुलहा के सबूत इख्तियार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुमराही से बच जाएंगे। ऐसे लोग जो बंद कमरों में बैठ कर वीडियो बनाते हैं ना, तो आवाम में नहीं आते, ये कभी हुजूर के वारिस नहीं हो सकते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बंद कमरे में बैठकर बातें की हों। उसने दीन की तबलीग की, अवाम में आकर की है। ये इतना बुज़दिल है, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, पता कि मैं गल्ला इतनी नहीं करता, तो किसी ने ठोक देना। समझ आई? बहादुर इतना क्या। खैर हम नहीं कहते कि बंदा कानून को हाथ में ले और इस तरह काम करे, लेकिन हम इसे ज़रूर कहते हैं मसाइल बयान करो। अगर तुमने करने हैं पहले किसी से सीख लो, पढ़ लो और फिर उसके बाद बयान करो। और आप अपने चाहने वालों को बयान करना चाहते हो तो ये जुर्म नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर ईसाई बंद कमरे में बात करते हैं, जुर्म नहीं है। यहूदी रह रहे हैं, वो अपनी दावत देते हैं बंद कमरे में, ठीक है बात करें।
देखिए, लेकिन जो है अगर छेड़छाड़ करोगे, दूसरों को चैलेंजबाजी करोगे, तो फिर जवाब तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए हमें तुमसे इख्तिलाफ सिर्फ तुम्हारी तालीबाजी पर है कि तुम तमाम उलमा को उलमाए सू कहते हो। हम कहते हैं ओए देखो उलमा की असमत अपनी जगह मानी। हुजूर ने फरमाया मेरे वारस उलमा हैं। नबी के वारस कौन होते हैं? उलमा। हाँ जी, तो ये उलमा कहता है उलमाए सू। हम कहते हैं उलमा की दो किस्में, सू भी हो सकते हैं बुरे उलमा, उलमा रब्बानीयीन भी तो है ना। बताओ तुम्हारे ज़माने में उलमा रब्बानीयीन कौन से हैं? किसी को उलमा रब्बानी नहीं मानता ये। अगर मानता है तो लिस्ट बयान करे उनकी भी नहीं मानेगा ये। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हम सब को दीन की सही मानों में समझ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल